तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी। क्योंकि आज से हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो कि आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन सारे के सारे प्रश्न करवाए जाएंगे। तो यदि आप लोग अपनी क्लास 12th की इंग्लिश में 100 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो आप लोग आज से हमारे चैनल से जुड़ करके क्लास 12th इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की और हिंदी की तैयारी तो हमारे यूट्यूब चैनल से चल ही रही है, तो उसे भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन आज से इंग्लिश की तैयारी भी स्टार्ट कर दी जाएगी बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, तो वरना आप लोग बाद में भूल जाओगे। तो इसलिए आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, उसके बाद फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का जो आपका प्रोस होता है, प्रोस में आपका जो पहला चैप्टर होता है द लास्ट लेसन, इसके जितने भी आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को आज की वीडियो में करने वाले हैं। प्रश्न के साथ साथ उसका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लास्ट लेसन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेसन में जितने भी आपके महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, उन सारे प्रश्नों को आज के एक ही वीडियो में करवाया जाएगा। तो इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखो और साथ ही में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो लास्ट लेसन का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइटर कौन है। तो राइटर आपके हैं अल्फोंस डाउडेट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना कि जो लास्ट लेसन चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके जो राइटर हैं वो आपके हैं अल्फोंस डाउडेट। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वाई वॉज फ्रेंच इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल। तो इसको जो क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको हिंदी में बोल दूंगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वाई वॉज फ्रेंच इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल, यानी कि स्कूल के लिए जब फ्रेंच तैयार हो रहा था तो क्यों बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है। और इसका आंसर हम लोग को बताना है कि जब स्कूल के लिए फ्रेंच तैयार हो रहा था स्कूल जाने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था, यही चीज़ हमको इसमें समझानी है। तो आप लोग आंसर में बताओगे कि व्हेन फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल ही वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ स्कॉल्डिंग, यानी कि जब फ्रेंच स्कूल के लिए स्टार्ट हो रहा था, यानी कि तैयार हो रहा था, तो वो बहुत ही ज़्यादा फियर में था, यानी कि डर में था डांट की वजह से। यानी कि उसको लग रहा था कि स्कूल जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। उसके दो रीजन थे। कौन कौन से रीजन थे उसे भी आपको समझ लेना है। फॉर ही बीकम लेट फॉर द स्कूल, यानी कि सबसे पहली बात, जो पहली बात थी वो आपकी थी कि उसमें वो लेट हो गया था स्कूल जाने के लिए। क्योंकि आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब स्कूल जाने के लिए लेट हो जाते हो, फिर स्कूल में पहुँचते हो, तो वहाँ पर आपको डाँट मिलती है। तो वही चीज़ इसमें थी कि जब पहला पॉइंट उसका डर का कारण ये था कि वह स्कूल के लिए लेट हो चुका था, और दूसरा कारण था आपका कि एंड ही हैड नॉट लर्न्ड ही लेसन ऑन पार्टिसिपल, यानी कि जो फ्रेंच था वो 2 कारणों से डरा हुआ था। पहला कारण आपका हो गया था कि फॉर ही बिकम लेट फॉर द स्कूल, यानी कि स्कूल जाने के लिए लेट हो चुका था, तो पहला कारण ये हो गया था। और दूसरा कारण ये हो गया था कि उसका जो लेसन था पार्टिसिपल पर, उसे उसने याद नहीं किया था, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से बता सकते हो। हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ कि जब फ्रेंच स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था डांट की वजह से। क्योंकि उसके 2 कारण थे। पहला कारण था आपके कि स्कूल जाने के लिए लेट हो चुका था, और दूसरा कारण था कि वो स्कूल में जो उसको लेसन दिया गया था पार्टिसिपल्स पर, उसने उसे तैयार नहीं किया था। तो इसकी वजह से भी डरा हुआ था कि जब स्कूल में जाएगा तो वहाँ पर जब उससे पूछा जाएगा पार्टिसिपल के बारे में, तो वो नहीं बता पाएगा, तो उसको डांट पड़ेगी। तो इस वजह से वो 2 कारणों से डरा हुआ था। तो दोनों कारण मैंने आपको समझा दिए हैं कि फ्रेंच स्कूल के समय तैयार होते समय क्यों इतना ज़्यादा डरा हुआ था। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। तो क्वेश्चन आपका हो जाता है कि वाई वॉज फ्रेंच इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल, और आंसर में आप लोग बताओगे कि व्हेन फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल he was in great fear of scolding, for he became late for the school and he had not learned his lesson on participle। तो ये क्वेश्चन और आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोग याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, इंपॉर्टेंट का टिक लगा देंगे। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपका हो जाता है कि व्हाट डज एम हेमल सेज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच भाषा के बारे में एम हेमल ने क्या कहा, ये चीज़ हम लोग को इसमें बतानी है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है आपका कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बताया, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। आंसर में क्या बताओगे आप लोग, आंसर में यही चीज़ हमको बताना है कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बातें करी थी, उसे हम लोग को इसमें आंसर में बताना है। तो आंसर में सबसे पहले आप लोग बताओगे कि एम हेमल सेज दैट
फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एम हेमल ने कहा कि जो फ्रेंच भाषा है वो आपकी पूरे विश्व की सबसे सुंदर भाषा है। ये चीज़ उन्होंने सबसे पहले कहा कि फ्रेंच भाषा विश्व की सबसे सुंदर भाषा है। आगे उन्होंने बताया कि इट इज़ क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और उन्होंने बताया कि यह बहुत ही साफ सुथरी और एक जादुई भाषा है। फिर उन्होंने कहा कि सो एम हेमल सेज दैट दे मस्ट गार्ड इट, यानी कि उन्होंने आगे बताया कि सो एम हेमल सेज दैट दे मस्ट गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट। एम हेमल ने वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे उनसे कहा कि हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम अपनी जो भाषा है उसकी गॉड इट यानी कि सुरक्षा करें और साथ ही में उसको कभी भी मत भूलें। ये चीज़ उन्होंने बताई। तो क्वेश्चन आपका था कि व्हाट डज एम हेमल सेज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच भाषा के बारे में एम हेमल ने क्या कहा। और आंसर आपका हो जाता है कि एम हेमल सेज दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इट इज क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, सो एम हेमल सेज दैट दे मस्ट गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट। यानी इसका हिंदी में अर्थ हो जाता है कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में कहा कि फ्रेंच भाषा विश्व की सबसे सुंदर भाषा है, यह बहुत ही साफ सुथरी और बहुत ही लॉजिकल यानी कि बहुत ही जादुई भाषा है। और आगे उन्होंने बताया कि इसे हम लोग को सुरक्षा प्रदान करनी है और साथ ही में अपने जीवन में कभी भी इसे भूलना नहीं है। यही आपका ये आंसर हो जाता है। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट आंसर था, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। उसके आप हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर लगा दोगे इम्पॉर्टेंट का टिक, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपका हो जाता है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड और हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, यानी कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और उसकी महत्वता क्या थी, यानी कि वो क्यों महत्वपूर्ण था। ये चीज़ हमको यहाँ पर बताना है। तो आंसर में आप लोग बताओगे कि द बुलेटिन बोर्ड was the center of information near the town, यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड था वो आपका था क्या, सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सूचनाएं थी सूचनाओं का केंद्र था, जो कि आपका टाउन हॉल के पास यानी कि सभागार के पास रखा हुआ था। यानी कि बुलेटिन बोर्ड क्या था, तो आप लोग बताओगे कि जो बुलेटिन बोर्ड था वो आपका सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं का केंद्र था, जो कि आपका टाउन हॉल यानी कि सभागार के पास था। आगे आप उसमें बताओगे कि एंड इट वॉज पुट एट द मेन क्राउडेड प्लेस, जो कि बहुत ही भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में रखा हुआ था। इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज बाई इट द people knew about every bad news of lost battles, the draft and the order of commanding officer, यानी कि इसका महत्व इसलिए था क्योंकि वहाँ पर जो पीपल रहते थे उनको इसके जरिए ही पता चलता था कि हब जितने भी खराब न्यूज यानी कि बैड न्यूज थे, जैसे कि हारे हुए युद्ध के बारे में थे जो न्यूज, साथ ही में जो ड्राफ्ट के जो न्यूज थे और साथ ही में जो ऑर्डर आता था कमांडिंग अफसर के द्वारा, वो सारी चीज़ें आपको बुलेटिन बोर्ड के द्वारा ही पता चलती थी वहाँ पर। आगे आप उसमें बताओगे एंड इट वाज ओनली मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑफिसर एंड पब्लिक, मतलब कि जो आपका बुलेटिन बोर्ड था वो केवल कम्युनिकेशन का कह सकते हैं कि एक जरिया था, जो कि आपके अफसर और पब्लिक के बीच में जो कम्युनिकेशन बना करके रखता था। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो इसका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका था कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड और हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, यानी कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और उसका महत्वपूर्ण क्यों था, वो क्यों महत्वपूर्ण था, ये चीज़ हमको बतानी है। तो मैंने आपको आंसर में बताया कि the bulletin board was the center of information near the town hall and it was put at the main crowded place. It was important because by it the people knew about every bad news of lost battle, the draft and the order of commanding officer, and it was only means of communication between officer and public। तो इसका आंसर हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका बुलेटिन बोर्ड था वो आपका कह सकते हैं कि सूचनाओं का केंद्र था, जो कि आपका टाउन हॉल के पास रखा हुआ था और ये आपका बहुत ही भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में रखा हुआ था। और इसका महत्व इसलिए था क्योंकि ये आपका जितने भी पीपल वहाँ पर रहते थे उनको इसके जरिए ही पता चलता था हारे हुए युद्ध के बारे में यानी कि बैड न्यूज़ के बारे में, साथ ही में जितने भी ड्राफ्ट बनते थे उसके बारे में जानकारी आपको बुलेटिन बोर्ड से ही मिलती थी। और साथ ही में जो अफसर थे वहाँ के जो ऑर्डर देते थे वो भी आपका बुलेटिन बोर्ड के द्वारा ही पता चलता था। मतलब कहने का मतलब ये था कि जो बुलेटिन बोर्ड था वो आपका एक कम्युनिकेशन का एक जरिया था अफसर और पब्लिक के बारे में, यानी कि जो वहाँ पर अफसर और पब्लिक रहते थे उनके बीच में कम्युनिकेट करने का कार्य करता था बुलेटिन बोर्ड। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास
दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि उस दिन एम हेमल ने क्लास में सबसे पहले क्या कहा अंतिम पाठ के बारे में। ये चीज़ हमको यहाँ पे बताना, तो हम लोग उत्तर में बताएंगे कि एम हेमल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि एम हेमल ने क्लास में सबसे पहले लास्ट लेसन के बारे में बताया कि दैट द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्साक एंड लोराइन, यानी कि अल्साक और लोराइन जो दो जिले थे उसमें अब केवल और केवल जर्मन पढ़ाई जानी है। यही ऑर्डर आपका बर्लिन से आया था और यही आपके जो टीचर थे वहाँ के एम हेमल उन्होंने बताया। आगे उन्होंने बताया कि एंड द न्यू टीचर वुड केम टुमारो, यानी कि जो आपके नए टीचर हैं जो आपको जर्मन पढ़ाएंगे वो आपके कल आ जाएंगे। सो इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, यानी कि ये आपका अंतिम पाठ है फ्रेंच का, फ्रेंच भाषा का ये आपका ये अंतिम पाठ है। तो यही आपका आंसर हो जाता है। इसमें आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि व्हाट डिड एमएनएल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि क्लास में सबसे पहले लास्ट लेसन के बारे में एम हेमल ने क्या कहा। तो उत्तर में हम लोगों ने बताया कि एम हेमल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास अबाउट द लास्ट लेसन दैट द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्साक एंड लोराइन एंड द न्यू टीचर वुड केम टुमारो, सो इट वाज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। इसे आप लोग एक बार हिंदी में भी समझ लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हिंदी में आप लोग बता सकते हो कि एम हेमल ने सबसे पहले क्लास में लास्ट लेसन के बारे में बताया कि ऑर्डर आया है बर्लिन से है और यहाँ पर अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये जो आपके जिले हैं अल्साक एंड लोराइन और इन जिलों में आप केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी और जो आपके जो नए टीचर हैं वो आपके कल आ जाएंगे। इसीलिए आपका जो आज का जो पाठ होने वाला है वो आपका अंतिम पाठ होने वाला है फ्रेंच का। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, जो कि हो जाता है कि होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज वाई। ठीक, यानी कि इसका अर्थ हो जाता है कि एम हेमल ने पढ़ाई में स्टूडेंट स्टडीज में बाधा बनने के लिए किसको ब्लेम किया। ये चीज़ आपको इसमें बतानी है, तो इसमें आप लोग आंसर में बताओगे एम हेमल ब्लेम द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट फॉर इग्नोरेंस इन स्टडीज, यानी कि पढ़ाई में बाधा बनने के लिए एम हेमल ने उनके पेरेंट्स को यानी कि जो स्टूडेंट थे उनके पेरेंट्स को ब्लेम किया बिकॉज दे वांटेड दैट ही चिल्ड्रन वर्क इन द फॉर्म एंड मिल्स, यानी कि जो उनके पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि जो उनके चिल्ड्रन हैं वो आपके फॉर्म एंड मिल में काम करें सो दैट दे अर्न मोर मनी, यानी कि जिसकी वजह से वो और ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, इन्होंने खुद को भी ब्लेम किया बिकॉज ही sent them to water the flowers and when he wanted to go fishing he gave them a holiday, यानी कि उन्होंने अपने आप को भी ब्लेम किया क्योंकि वो जो बच्चे थे उनको क्लास के टाइम पर फूलों में पानी डालने के लिए भेज दिया करते थे और साथ ही में जब भी उनका मन होता था मछली पकड़ने का तो वो उस दिन हॉलीडे कर देते थे, यानी कि छुट्टी कर देते थे स्कूल में। आगे उन्होंने बताया सो हिज पेरेंट्स एंड एम हेमल बोथ आर ब्लेम्ड फॉर इग्नोरेंस इन स्टडी, यानी कि जो उनके पेरेंट्स थे और साथ ही में जो एम हेमल थे दोनों कह सकते हैं कि ब्लेम्ड थे या फिर दोषी थे इग्नोरेंस यानी कि पढ़ाई में बाधा बनने के लिए। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन आपका था कि वोम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज बाय, यानी कि एम हेमल ने पढ़ाई में बाधा बनने के लिए किसको ब्लेम किया। तो आंसर में आप लोगों ने बताया कि एम हेमल ने जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स को ब्लेम किया सबसे पहले कि वो जो थे पेरेंट्स वो चाहते थे कि उनके बच्चे फॉर्म एंड मिल में काम करें जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा पैसा कमा पाएँ और उसके बाद में फिर उन्होंने अपने आप को भी ब्लेम किया कि वो एक बच्चों को फूलों में पानी डालने के लिए भेज दिया करते थे क्लास के बीच में और साथ ही में जब भी उनका मन होता था मछली पकड़ने का तो स्कूल में हॉलीडे कर देते थे। इसकी वजह से एम हेमल और साथ ही में उनके जो पेरेंट्स थे बच्चों के वो सभी दोनों लोग ब्लेम हैं पढ़ाई में बाधा बनने के लिए। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।